नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस एकेडमी में। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.8 सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई द रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर x बिलोंग्स टू -4, 2 इन अ क्लोज इंटरवल। क्लियर। हमें रोलिस थ्योरम को प्रूफ करना है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए रोलिस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें तीन कंडीशन को फुलफिल कराना होता है। कौन कौन सी? पहला, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा, फंक्शन एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के बराबर होनी चाहिए। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट पॉइंट अगर हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि तो एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं? दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन, और फंक्शन किस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा? इन द इंटरवल -4, 2। क्लियर। फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या हो जाएगा, हमारा होता है एफ डैश एक्स जो होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, वो बिलोंग करेगा किसमें, ओपन इंटरवल -4, 2 पे। तो क्या हो जाएगा, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2। क्लियर। और 2x प्लस 2 यानी एफ एक्स 2x प्लस 2 किस इंटरवल में लाई करेगा, -4, 2 के बीच में लाई करेगा। देयरफॉर फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल भी है। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। यानी देखिए एफ ऑफ पहला हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो क्या एफ ऑफ -4 क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 -4 टू 8 और -8 वैल्यू क्या आ गई 0। नाउ सेकेंड मतलब बी के लिए निकाल लेंगे, यानी एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 2 टू 4 प्लस 4 माइनस 8 वैल्यू आ गई 0। यानी एफ डैश एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ गया, यानी एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 भी आ गया। यानी ये हमारा ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और लेफ्ट हैंड वैल्यू फंक्शन की और राइट हैंड वैल्यू फंक्शन की दोनों वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन रोलिस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर अब आगे क्या हो जाएगा, हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या हो जाएगा, ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू, किसमें बिलोंग करेगा, -4, 2 के में बिलोंग करेगा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एफ डैश सी यानी 2x प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू -1। c इज इक्वल टू -1 हमारी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एग्जामिन द रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 5, 9 इन अ क्लोज इंटरवल। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, देखिए सॉल्यूशन हो जाएगा ये, चूंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फंक्शन कैसा है, फंक्शन
इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है? देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना ही ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस, और ना ही डिफरेंशिएबल होता है। तो क्या हो जाएगा? देखिए हम क्या लिखेंगे इसके बाद? देखिए, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्लियर, एंड कंटिन्यूअस। देखिए, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्या? कि डिफरेंशिएबल भी नहीं है और कंटिन्यूअस भी नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है और कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब कि ये फंक्शन कैसा है? रोलिस थ्योरम को एप्लीकेबल इस पे नहीं है। देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x वेयर x बिलोंग्स टू -2, 2। क्लियर? सिंपल, ये भी फंक्शन डायरेक्टली इसमें लिख सकते हैं कि फंक्शन कैसा फंक्शन है। सॉल्यूशन हो जाएगा फंक्शन कैसा है? फंक्शन इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और क्या हमको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ना ही कंटिन्यूअस होता है, ना ही डिफरेंशिएबल होता है। डायरेक्ट लिख देंगे, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये रोलिस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? कि देखिए, थर्ड पार्ट कह रहा है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 फॉर x बिलोंग्स टू 1, 2। क्लियर? देखिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ दिया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर -1 फॉर x बिलोंग्स टू 1, 2। क्लियर? देखिए, एक्स स्क्वायर -1 है, तो कैसा फंक्शन है? ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्लियर? यानी फंक्शन कैसा है? देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन द इंटरवल 1, 2। क्लियर? फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या डिफरेंशिएबल है? हाँ, डिफरेंशिएबल है। f डैश x क्या आ गया? 2x। यानी दिस फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओपन इंटरवल 1, 2। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमको क्या चेक करना है? f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 के बराबर होना चाहिए। थर्ड क्या हो जाएगा? f ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर -1, यानी 1 - 1 इज इक्वल टू 0। और f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर -1, यानी 4 - 1, वैल्यू आ गई 3। यानी f ऑफ 2 और f ऑफ 1 दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं थर्ड कंडीशन को। पहले दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि पहले कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। देयरफॉर इसमें भी क्या हो जाएगा? रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ f such that -5 to r is a differentiable function if f dash x does not vanish, यानी f dash x 0 नहीं हो रहा है anywhere, then prove that f of -5 is equal to f of -5 is not equal to f of 5 हो रहा है। क्लियर? ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए, हमको रोलिस थ्योरम से क्या पता है? हमको रोलिस थ्योरम से ये पता है कि हमारी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए, रोलिस कंडीशन से हमें रोलिस थ्योरम से पता है। पहली कंडीशन, रोलिस थ्योरम क्या कहती है? रोलिस
थ्योरम कहती है कि पहला एफ जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस कहाँ पे होना चाहिए, ए कॉमा बी के लिए। सेकंड कंडीशन, एफ इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्लियर, कहाँ पे, माइनस ए कॉमा बी के लिए। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। हमारे देखिए हमारा गिवन फंक्शन क्या है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी डिफरेंशिएबल यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा क्या दिया हुआ है कि अगर देखिए अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो गया। बस हमारी सेटिस्फाई क्या नहीं कर रहा है कि एफ ऑफ ए शुड नॉट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, बट यहाँ पे हमको यही प्रूफ करना है कि एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5 के बराबर, हमको यही प्रूफ करना है। क्लियर। तो अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए अगर ऐसा हो रहा होता कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होती तो हमारे साथ क्या होता, तब हमारे साथ होता कि एफ डैश ए जो होता, एफ डैश सी जो होता वो क्या होता, 0 होता। और जो सी है ये कहाँ बिलोंग करेगा, सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, सी बिलोंग कर रहा होता। ठीक है, लेकिन हमें दिया हुआ है कि फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, बट एफ डैश जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, एफ डैश की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। देखिए कहा है कि एफ डैश एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू डज नॉट वैनिश, यानी कि वैल्यू 0 नहीं होगी। क्लियर। आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे देखिए हमें क्या गिवन है कि एफ जो है वो कंटिन्यूअस है, एफ क्या है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, एंड डिफरेंशिएबल भी है, बट ये भी लिखा है कि एफ डैश सी जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी वैनिश 0 नहीं होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई कर्व होगा इस तरह से, अगर ये वैल्यू जो आती है अगर 0 आ जा रही है, यानी टेंजेंट अगर 0 आ जा रहा है तो इसके पैरेलल होता था। क्लियर। लेकिन कह रहा है कि dy बाई डी एक्स जो मतलब यानी एफ डैश सी जो होना चाहिए वो 0 नहीं होगा। अगर वो 0 नहीं होगा तो हमारी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एफ ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए मतलब इसका लेफ्ट पॉइंट और इसका राइट पॉइंट दोनों वैल्यू कभी बराबर नहीं होगी। अगर देखिए अगर बराबर होता तभी ये वैल्यू रोलिस थ्योरम को सेटिस्फाई करती, और रोलिस थ्योरम को सेटिस्फाई करने की वजह से हमारा एफ डैश सी जो होता है वो 0 आता, बट यहाँ 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ -5 शुड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ 5, यानी डोमेन में जो -5, 5 था वो दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएंगी। ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x -3 इन इंटरवल a कॉमा बी वेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4 पे हमें इसको वेरीफाई कराना है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है, देखिए मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमारे पास दो ही कंडीशन है। कौन कौन सी, एक तो पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरी बात कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्योंकि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर एफ एक्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। सिंपल, क्या करेंगे इसको, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस किस इंटरवल में, 1,4 में। क्लियर। उसके बाद से नेक्स्ट बी हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। चूंकि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x -3, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2x -4, यानी फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है और कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, 1,4 के बीच में, देयरफॉर एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, हमें दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो हमें एक लेट सपोज करेंगे, एक लेट सी बिलोंग्स टू, सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 1,4 में बिलोंग कर रहा है, सच दैट क्या कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए किसके बराबर होता है, एफ डैश सी के बराबर। क्लियर। तो हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए
यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ बी क्या है, एफ ऑफ बी फंक्शन की वैल्यू जहाँ बी है यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एफ डैश सी। हमारा एफ डैश क्या है, देखिए एफ डैश है 2x माइनस 4, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा 2c माइनस 4। क्लियर। अब देखिए एफ ऑफ पहले हम एफ ऑफ 4 निकाल लेते हैं। देखिए एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी वैल्यू आ गई हमारी -3। और एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 यानी वैल्यू हमारी क्या आ गई -6। क्लियर। हम वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा -3 माइनस ऑफ -6 अपॉन 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 2c माइनस 4। क्लियर। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3 प्लस 6 क्या हो जाएगा वैल्यू 3/3 वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2c माइनस 4। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू हो जाएगा 415 5/2 यानी c की वैल्यू आ गई हमारी 5/2 और जो c है वो क्या है 5/2 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम इफ fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल a comma b where a is equal to 1 and b is equal to 3 find all c belongs to 1 comma 3 for which f dash c is equal to 0। क्लियर। तो हमें सबसे पहले बताना होगा क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है और क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए f(x) कैसा फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन दिस इंप्लाइज दैट f(x) इज कंटिन्यूअस। क्लियर। f(x) कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट बात हमारी क्या है कि हमको ये बताना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f(x) इज इक्वल टू क्या है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। तो f डैश x क्या हो जाएगा, देखिए f डैश x हो जाएगा हमारा x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 5 टू 10x और माइनस 3 यानी क्या है f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन द इंटरवल 1,3 में फंक्शन डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम करेंगे कि c कोई पॉइंट है, लेट c बिलोंग्स टू 1,3, c 1,3 में बिलोंग कर रहा है सच दैट क्या हो जाएगा कि f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कि किसके बराबर हो जाएगा, ये f डैश c के बराबर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट f ऑफ 3 निकालेंगे पहले, देखिए f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, देखिए x क्यूब है, x क्यूब यानी क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगी वैल्यू 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 5 जा 45 माइनस 9, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, वैल्यू क्या आ गई -27। नाउ नेक्स्ट क्या निकालना है, f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 5 माइनस 3 यानी वैल्यू आ गई हमारी -7। क्लियर। नाउ f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c की जगह पे पुट कर देंगे, यानी f ऑफ 3 क्या आ गया -27। देखिए यहाँ पे हमारा f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 अपॉन f ऑफ 3 माइनस 1 इज इक्वल टू f डैश c। अब देखिए c मतलब fx क्या था हमारा, fx इज इक्वल टू था हमारा x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा f डैश x आएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, ये वैल्यू c अगर f डैश c क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3c स्क्वायर
-10c -3। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। f ऑफ 3 क्या है -27, f ऑफ 1 क्या है, f ऑफ 1 आया हमारा -7। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -27 माइनस ऑफ -7 अपॉन 3 - 1 2। क्लियर। ये क्या हो जाएगा 3c² -10c -3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -27 प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3c² -10c -3। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी -20 अपॉन 10 -20 अपॉन 2 इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3c² -10c -3। इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3c² -10c और प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी 3c², ये क्या हो जाएगा, इसको फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा -3c -7c और प्लस 7, c कॉमन ले लेंगे, c कॉमन लेंगे, यहाँ 3c कॉमन लेंगे, 3c यहाँ हो जाएगा c -1, यहाँ क्या हो जाएगा -7 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा c -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा c -1 कॉमन, फिर से c -1 और यहाँ क्या हो जाएगा 3c -7, यानी c का क्या क्या मान आया, c का एक मान आया 1, एक मान आया 7/3। अब हम इनका सेटिस्फाई करा के चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो 1 जो है वो तो बिलोंग नहीं करेगा 1,3 में, और 7/3 है ये बिलोंग करेगा, तो हमारा c का मान क्या आ गया 7/3। नाउ नेक्स्ट उसी क्वेश्चन में आगे क्या है कि फाइंड ऑल द c बिलोंग्स टू 1,3 वेयर फॉर विच f' इज इक्वल टू 0। अगर f' 0 है तो c की वैल्यू फाइंड करनी है इन द इंटरवल 1,3। तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर f' 0 है, यानी कि जो हमारा f' क्या आया था, हमारा f' आया था, f' की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये थी 3c² -10c -3, ये हमारा f' आया था। अब इसको कह रहा है कि ये अगर 0 हो तो क्या होगा, यानी ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी हमारा फैक्टराइज तो नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट सीधा 4 फॉर्मूला लगाएंगे। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b, यानी 10 प्लस माइनस √b² 100 -4 इंटू a 3 इंटू c -3 अपॉन 2 इंटू a 2 इंटू 3। क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 12 3 36, यानी √ ऑफ 136 अपॉन ये हो जाएगा नीचे 3 2 6, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी लगभग c इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस, देखिए ये वैल्यू हो जाएगी 11 से ग्रेटर होगा बट 12 से छोटा होगा, यानी हम इसको अप्रोक्सीमेटली 11.5 ले लेते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर में 6 है, तो ये वैल्यू क्या होगी, देखिए अगर निगेटिव होगा तो कोई भी वैल्यू c की नहीं होगी जो 1,3 के बीच में लाई करेगी। क्लियर, ये बात क्लियर हो जा रही है। अगर हम निगेटिव साइन ले लेंगे तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो हमारी वैल्यू जो भी आएगी वो निगेटिव में आएगी, और निगेटिव में आने की वजह से जो हमारा c होगा वो 1,3 इंटरवल में लाई नहीं करेगा। क्लियर। नाउ सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, अगर वैल्यू पॉजिटिव हो तो वैल्यू पॉजिटिव पे चेक कर लेते हैं। c का मान क्या हो गया 10 प्लस 11.5 अपॉन 6, क्या होगी वैल्यू लगभग 121.5 हो गया अपॉन 6, यानी वैल्यू क्या हो रही है 6 3 18, ये वैल्यू 3 से अबव हो जा रही है। दिस इंप्लाइज दैट नो वैल्यू ऑफ c belongs to 1,3 for which f' is equal to 0। किसी भी f' इक्वल टू 0 के लिए हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो c का मान है वो नहीं आ रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। नाउ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, अब मिसलिनियस सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर, थैंक यू।